सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कब है एकादशी? देव उठनी एकादशी की बड़ी महिमा है। लेकिन हो क्या रहा है, हर बार हर त्योहार, होली हो या दीपावली, हर बार यही समस्या रहती है कि आखिर कब है एकादशी, कब है दीपावली, कब है होली। तो देव उठनी एकादशी की बहुत विशेष महिमा है और हम आपका ये निवारण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बार बड़ी समस्याएं रहती है कि महाराज कब कौन सा वार, कौन सा त्यौहार आता है। तो आपको निवेदन कर दें कि आने वाली जो 1 तारीख है उसको सुबह 9:11 पर एकादशी प्रारंभ हो जाती है और अगले दिन जो 2 तारीख है, 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर इनका विश्राम होता है। तो फिर 1 नवंबर को या 2 नवंबर को कब है तुलसी विवाह। देखिए, एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे देवउठनी एकादशी रखनी चाहिए, क्यों रखी जाती है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण जो है क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान होते हैं और 4 मास के पश्चात में भगवान बड़े सुंदर भाव के साथ में अपनी निद्रा का त्याग करते हैं, अपनी निद्रा का त्याग करते हैं। और उसके पश्चात में अक्सर देखा जाता है कि उसी दिन बड़ा उत्सव के साथ में देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का गृहस्थियों के लिए 1 तारीख का अगर समय निर्धारित करें तो संशय नहीं है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय संत स्वरूप में जो भक्त वैष्णव हैं या कंठीधारी हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र इत्यादि ले रखा है, उनके लिए याद रहे कि आने वाली जो 2 नवंबर है उसी को एकादशी का व्रत रखें। ये बहुत विशेष सूचना है और निवेदन कर दें कि इसका प्रायण कब करें, कब व्रत को खोलना है। तो 3 नवंबर को 6:34 से लेकर के 7:58 तक, इसी के बीच में आपको एकादशी का प्रायण करना है। व्रत में क्या खाना चाहिए? व्रत में विशेष रूप से निषेध है नमक। नमक कौन सा भी हो कभी नहीं धारण करना चाहिए, कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और हो सके अगर पूर्ण विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा तो ये कहना है और शास्त्र कथन भी है कि जो कोई भी एकादशी आप रखें उससे 1 दिन पहले सायंकाल के भोजन का आप त्याग करें, जिसमें झूठ, फरेब इत्यादि का महाराज कोई आमना सामना नहीं होना चाहिए। और ये विशेष निवेदन है मेरे से कि देवउठनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है देवउठनी एकादशी आप लोग जरूर रखें और भगवान शिव की साधना करते हुए, नारायण की साधना करते हुए निरंतर भगवान विष्णु का भजन करें। एकादशी की रात्रि में विशेष रूप से सोना नहीं चाहिए। संत गौ इत्यादि का खूब पूजन करना चाहिए, खूब फल प्रसाद इत्यादि अर्पित करना चाहिए। और कार्तिक मास में हो सके तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखते हुए भगवान श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज धरण जो हैं वो साक्षात कलियुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। इसी में निवेदन कर दें आपको कि अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि राजस्थान को भी गुप्त वृंदावन कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब हम लोग गिरिराज धरण भगवान की परिक्रमा करते हैं तो महाराज जैसे ही पूंछरी के लोटे की सीमा आती है परिक्रमा में, रोकड़िया बालाजी को प्रणाम कर लें, पूंछरी के लोटे की जैसे ही परिक्रमा करते हुए मार्ग में आता है तो इस पूंछरी लोटा जो है वो राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है। इसलिए राजस्थान को भी ब्रज भूमि से जोड़ा जाता है। गिरिराज जी का कुछ हिस्सा जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो विराजमान किया है वो महाराज किया है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भूमि पर। इसलिए राजस्थान वासियों के लिए बड़ी फख्र की बात है कि उनको भी ब्रिज में रहने जैसा आशीर्वाद मिलता है। तो सभी को देवउठनी प्रमोदनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी दिन माँ वृंदा तुलसी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में, भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ में किया जाता है। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की श्री रामलला वाटिका परिवार की तरफ से, श्री दास जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई भक्त वैष्णव अगर व्रत कर रहा है
तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए तो सही निर्णय हो सकता है कि 1 को रखें या 2 को रखें एकादशी। तो सभी को निवेदन कर दिया। आप सभी को दास की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री भोले।